दिस इज द सेकंड रेगुलर लेक्चर ऑफ सेकंड ईयर फिजिक्स कोर्स, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम सेकंड लेक्चर में चार्ज डेंसिटी को पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी नोट करें, ठीक है। और कोई सजेशंस हो, कोई प्रॉब्लम आप फेस करें तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे बताया करें, मैसेज के जरिए से या वॉइस मैसेज के जरिए से, ठीक है। आपका कोऑपरेशन और आपके सजेशंस हमारे लिए काफ़ी कीमती होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी डिफिनीशन मैंने लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। अब डायमेंशन आपके पास क्या है? डायमेंशन में लेंथ, डायमेंशन में एरिया, डायमेंशन में वॉल्यूम आपके पास आता है, ठीक है। अब इसी को स्प्लिट करके हमारे पास तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट आपके पास जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। बीइंग माय स्टूडेंट्स, ये तो फर्स्ट ईयर में मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूं, लेकिन चूंकि सेकंड ईयर हमने स्टार्ट किया है इस होप पे कि जब अकेडमी इसको लेंगे तो फर्स्ट ईयर हम क्लासेस में करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स फर्जी होते हैं, आप अपनी मर्जी से सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए ये रो एल इस्तेमाल किया है, डेंसिटी एल लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, ठीक है। एक्स इस्तेमाल करें, वाई इस्तेमाल करें, जेड इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी है। तो सिंबल्स में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब आपके पास क्या होता है? द चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ या द चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस इज नोन एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब यहां पर दो फैक्टर्स है, एक आपके पास चार्ज, दूसरा आपके पास लेंथ, ठीक है। अब ये आप लोग देख ले, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज इफ लेंथ इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। मैंने डायग्राम भी बनाया, ये रॉड है और रॉड पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मार्कर एक रॉड ले ले और इस पे चार्जेस है, तो पर यूनिट लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है, ठीक है। तो देखिए ये डायग्राम है आपके पास, रॉड और उस पे चार्जेस। लीनियर चार्ज डेंसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंथ पे डिपेंड करता है। पहले मैं इस फैक्टर को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, फर्स्ट फैक्टर को। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज इफ लेंथ इज केप्ट कांस्टेंट, अगर लेंथ आपके पास क्या हो? कांस्टेंट हो। इसका मिसाल मैं आपको क्या दे सकता हूं? इसका मिसाल मैं आपको ये दे सकता हूं कि लेट्स सपोज ये दो मार्कर है, इनका लेंथ सेम है। अब देखिए इनका लेंथ सेम है, इस पे भी 1 कूलम चार्जेस है और इस पे भी 1 कूलम चार्जेस है, इस पे भी 1 कूलम चार्जेस है और इस पे भी 1 कूलम चार्जेस है। दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है, दोनों का लेंथ सेम है, लेंथ इज कांस्टेंट। अगर लेंथ भी सेम है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी सेम है तो फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी दोनों का क्या होगा? सेम होगा। अगर लेंथ सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम नहीं है, लेट्स सपोज इस रेड पे 1 कूलम चार्जेस है और इस ब्लू पे 2 कूलम चार्जेस है, तो लेंथ तो आपके पास सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम नहीं है, रेड पे 2 कूलम चार्जेस है, ब्लू पे 1 कूलम चार्ज है, तो रेड पे अगर 2 कूलम है तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, लेंथ सेम है। इस पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो डबल है इसके मुकाबले में, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी ब्लू के मुकाबले में ज्यादा होगा, ठीक है। लेंथ सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिफरेंट, लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी डिफरेंट। अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ रॉड। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ रॉड, ठीक है। और यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आपके पास जो है वो कांस्टेंट है। तो देखिए अगर मेरे पास एक ये रॉड हो, ठीक है, और दूसरा मेरे पास ये रॉड हो, अब ये डबल लेंथ का है, ठीक है, इसके मुकाबले में, और अगर मैं ये कह दूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन दोनों पे सेम है, मतलब लेट्स सपोज इस पे भी 1 कूलम चार्ज है और इस पे भी 1 कूलम चार्ज है, इस पे भी 1 कूलम चार्ज और इस पे भी 1 कूलम चार्ज है, द लेंथ इज नॉट सेम, लेंथ सेम नहीं है, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इस पे भी 1 कूलम चार्ज, इस पे भी 1 कूलम चार्ज, ठीक है। तो याद रखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ रॉड। तो अब देखिए 1 कूलम इस पे, 1 कूलम इस पे, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके ज्यादा होगा? इस पे जो चार्जेस है वो क्राउडेड है, लेंथ कम है, और इस पे 1 कूलम चार्जेस है वो इसके मुकाबले में कम क्राउडेड है, दूर दूर होंगे, तो इसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा? कम होगा, और इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसका लेंथ कम है, ठीक है। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ रॉड, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी हुआ। मैं इस तरह भी जो है एक मॉडल एमसीक्यू अगर मैं इस पे बनाऊं, एक मॉडल एमसीक्यू अगर मैं इस पे बनाऊं कि 1 कूलम चार्ज एग्जिस्ट on a rod of length L, ठीक है। 1 कूलम चार्जेस, 1 कूलम चार्ज एग्जिस्ट, 1 कूलम चार्ज एग्जिस्ट on a rod of length L where charge density is a x, charge density आपके पास जो है वो x है, the charge density is a x. If rod is compressed, then
charge density of rod is a y. Charge density of rod is y. Then A option, x is equal to y. B option, x is greater than y. C option, x is less than y. And D option, none of these. None of these. ठीक है, ये एक मॉडल एमसीक्यू है, मैं रिपीट कर रहा हूं. 1 coulomb charge exists on a rod of length L where density is x. 1 coulomb charge एक रॉड पे है और उसका चार्ज डेंसिटी x था. If rod is compressed, then charge density of rod is a y. ठीक है, then ये आपके पास ऑप्शन है. ठीक है, ये आपके पास के ऑप्शंस है. Then A ऑप्शन x will be equal to y, मतलब चार्ज डेंसिटी x और y सेम होगा. B ऑप्शन x is greater than y. C ऑप्शन x is less than y. D ऑप्शन none of these. ये मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा बता रहा हूं. ये लेट्स सपोज एक रॉड था और इस पे 1 कूलम चार्जेस थे और इसका चार्ज डेंसिटी x था. अब इसको हमने कंप्रेस किया, आई कंप्रेस इट. ठीक है, और जब मैंने इसको कंप्रेस किया तो आपको पता है कंप्रेशन के दौरान लेंथ डिक्रीज हो जाता है. लेंथ क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. तो अगर लेंथ डिक्रीज हो जाते है तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ रॉड. देखिए, मैंने इसको कंप्रेस किया तो चार्जेस तो वही होंगे 1 कूलम, चार्जेस तो चेंज नहीं होंगे, बट द लेंथ ऑफ रॉड विल बी डिक्रीजेस. रॉड का जो लेंथ होगा वो डिक्रीज होगा. और अगर रॉड का लेंथ डिक्रीज होगा तो चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगा. चार्ज डेंसिटी विल बी इंक्रीजेस. तो मैंने पहले चार्ज डेंसिटी को x कहा था बिफोर कंप्रेशन, एंड आफ्टर कंप्रेशन द चार्ज डेंसिटी इज अ y. ये आप देख सकते हैं. तो लेंथ डिक्रीज, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज, इट मींस y विल बी ग्रेटर देन x. चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगा. चार्ज डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो कंप्रेशन के बाद चार्ज डेंसिटी इंक्रीज, क्योंकि हमने तो चार्जेस को चेंज नहीं किए, चार्जेस तो वही 1 कूलम है, वी जस्ट डिक्रीज द लेंथ ऑफ द रॉड. ठीक है, तो आपके पास आ गया x इज लेस देन y. ठीक है, या y इज ग्रेटर देन x. चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगा. अगर मैं इसको उल्टा कर लूं कि ये रॉड है, इस पे 1 कूलम चार्जेस थे और इसको मैंने एक्सपेंड किया, इस तरह खींच लिया. ठीक है, व्हाट विल हैपन टू द चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस रॉड? ठीक है, इस रॉड का चार्ज डेंसिटी क्या होगा? तो लेंथ इंक्रीज होगा, चार्ज डेंसिटी विल बी डिक्रीजेस. ठीक है, तो फिर आपके पास जो है डिक्रीज होगा अगर आप एक्सपेंड करें. लेकिन यहां पर मैंने इसको कंप्रेस कर लिया, तो कंप्रेशन से लेंथ विल बी डिक्रीजेस, charge density will be increases, so x will be less than y या y will be greater than x. ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है, so this is one of the model MCQ in the linear charge density. linear charge density का ये आपके पास एक मॉडल MCQ बन गया. अच्छा, अब यहां पर मैं लेकर रहा हूं सेकंड, सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी. अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? नाम से ही जो है आपको नजर आएगा. ठीक है, नाम से ही आपको नजर आए सरफेस. तो सरफेस का मतलब क्या है? द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया. द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया. अगर एक शीट है और शीट पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास ये एक शीट है और इस शीट पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा. रॉड पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पर यूनिट लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा. सरफेस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको फिर हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी. जो आपको नजर आ रहा है, अब यहां पर डायमेंशन हमने क्या लिया है? सरफेस एरिया लिया है. ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया. ये आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है. और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास जो है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. फार्मूले को आप देखें, वहां पर Q by L था, यहां पर Q by एरिया है. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है Q पर यूनिट वॉल्यूम, वी वॉल्यूम. लीनियर में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं. ठीक है, यहां पर भी आप देखें सरफेस चार्ज डेंसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, लेकिन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये गासेस लॉ में यूज हुआ है. अगर आप देखें सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया. ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज. सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. ये शीट डायग्राम में बना हुआ है और इस पे चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. यहां पर भी वही एग्जांपल्स में दे सकता हूं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक सरफेस एरिया ये है, एक सरफेस एरिया ये है और दूसरा सरफेस एरिया ये है. इस पे भी 1 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे भी 1 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, तो क्या चार्ज डेंसिटी सेम होगा? नो, चार्ज डेंसिटी सेम नहीं होगा. ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, एरिया सेम ना हो, एरिया सेम ना हो, तो फिर हम ये इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, अब इस पे भी 1 कूलम, इस पे भी 1 कूलम, तो चार्ज डेंसिटी किसके ज्यादा होगा? इस पे भी 1 कूलम, इस पे भी 1 कूलम, इसका एरिया कम है, इसका एरिया कम है, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा. ठीक है, ये बात याद रखिए. अगर मेरे पास एक जैसे सरफेस एरियाज हो, ये सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया सेम सरफेस एरिया है, लेकिन अगर इस पे 1 कूलम चार्जेस है और इस पे 2 कूलम चार्जेस है, तो इस पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है, सरफेस एरिया तो दोनों का सेम है, तो इसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा. ठीक है, तो ये बात याद रखिए. तो आपके पास जो
सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे और एरिया पे। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, लेट्स सपोज ये रूम है, ये 3D है, डायग्राम मैंने बनाया वॉल्यूम के लिए, ये सरफेस के लिए, ये लेट्स सपोज रूम है 3D और उसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 डायमेंशनली, तो फिर आपके पास जो चार्ज डेंसिटी होगा वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। वो क्या होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, दो रूम है, ठीक है, एक रूम का साइज डबल है, ठीक है, तो अगर दोनों में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है तो चार्ज डेंसिटी सेम नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर मैं आपको ये बता दूं कि एक छोटा रूम और एक बड़ा रूम है, ठीक है, और छोटे रूम में भी 100 बंदे हैं और बड़े रूम में भी 100 बंदे हैं, ठीक है, तो छोटे रूम में जो 100 बंदे वो पॉपुलेटेड होंगे, कंजस्टेड होंगे, ठीक है, तो डेंसिटी ज्यादा होगा उसका, और जो बड़ा रूम है उसमें कंजस्टेड नहीं होंगे, दूर दूर जो है लोग होंगे, तो उसका डेंसिटी जो है वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में अगर 3 डायमेंशनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, तो फिर हम पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और ये आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम, ये हम यूज करेंगे आपके सेकंड ईयर कोर्स में, हम ये यूज करेंगे गॉसेस लॉ में इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये आपके पास 3 किस्म के चार्ज डेंसिटी थे। अच्छा, अब यहां पर मैं कुछ चीजें डिस्कस करवा रहा हूं जो कि इस सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर में यूज होते हैं। अगर मैं लिख लो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी आप सेकंड ईयर कोर्स में फर्स्ट चैप्टर में तकरीबन हर टॉपिक में देखेंगे ये चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म, खासतौर पे गॉसेस लॉ में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? इफ चार्ज पर यूनिट डायमेंशन, और डायमेंशन आपको पता है लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। इफ चार्ज पर यूनिट डायमेंशन, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम इज अ सेम और कांस्टेंट, इज सेम और कांस्टेंट, ठीक है, तो फिर इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हम इसको कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब है इसका? मतलब मैं सिंपल आपको समझा दूं। लेट्स सपोज मैं ये QCA का जो पंफलेट है मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं। लेट्स सपोज इस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और जो आपको ये येलो सरफेस एरिया नजर आ रहा है, लेट्स सपोज मैं इसको यूनिट एरिया कंसीडर करूं। हर एक यूनिट एरिया पे अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देके और वो सेम हो, यहां पर लेट्स सपोज 1 कूलम, यहां पर 1 कूलम, यहां पर 1 कूलम, यहां पर हर जगह पर यूनिट एरिया पे 1 कूलम, तो फिर चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, और अगर पर यूनिट, दूसरा एग्जांपल मैं आपको ये भी दे सकता हूं कि लेट्स सपोज आपका रूम है और उस रूम में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है और आप अपने रूम में यूनिट वॉल्यूम इतना वॉल्यूम ले ले चले, या 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले ले, या 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले ले, ठीक है, ग्लास जितना वॉल्यूम ले ले, एक कप जितना वॉल्यूम ले ले, और आप हर एक यूनिट वॉल्यूम में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस देख रहे हैं और वो सेम है, तो इसका मतलब है कि आपके रूम में चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन आप यहां पर देखते 1 कूलम, यहां पर देखते 2 कूलम, यहां पर देखते 0.5 कूलम, तो फिर ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक और बात याद रखिए, मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके पास क्या है? तो मैं यहां पर लिख लूंगा चार्जेस विल फ्लो, ठीक है, चार्जेस विल फ्लो अनलेस चार्ज डेंसिटी becomes same or constant। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके पास। चार्जेस विल फ्लो, दो बॉडीज के दरमियान चार्जेस कब तक फ्लो करेंगे? तो दो बॉडीज के दरमियान चार्जेस तब तक फ्लो करेंगे जब तक चार्ज डेंसिटी दोनों का सेम ना बन जाए। बीइंग माय स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए, हमेशा फ्लो जो होते हैं ना वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तूफान आता है, तूफान किस तरह आता है? ठीक है, जमीन पे कुछ इलाके गर्म होते हैं, कुछ इलाके सर्द होते हैं, ठंडे होते हैं, तो जहां पर ठंडे इलाके होते हैं वहां पर एयर का डेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है, और जहां पर गर्मी होता है वहां पर एयर का डेंसिटी कम होता है। ठीक है, तो हवाएं जो है वो ठंडे इलाकों से हाई कंसंट्रेशन से, ठीक है, गर्म इलाके की तरफ फ्लो करना शुरू कर जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों में तूफान ज्यादा आते हैं, ठीक है, और तेज आते हैं, आंधी तूफान गर्मियों में ज्यादा होता है। तो याद रखिए, इस नेचर का कानून यह है कि फ्लो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ होता है फ्लो। अब ये बात मैंने क्यों की? तो यहां पर मैं एक आपसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं पूछूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे मैं अगर पूछ लूं कि ये आपके पास चार्ज कंडक्टर है, चार्जेस दो तरीकों से प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, दो तरीकों से चार्जेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक होता है कंडक्शन, एक होता है इंडक्शन। कंडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें चार्जेस फ्लो करते हैं, ठीक है, और दो बॉडीज के दरमियान चार्जेस एक्सचेंज हो जाए, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करे दूसरा गेन करे। और दूसरा प्रोसेस होता है इंडक्शन। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? अगर आप एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के करीब ले आए तो चार्ज बॉडी उस न्यूट्रल बॉडी पे चार्जेस को इंड्यूस कर लेता है। यहां पर कोई एक्सचेंज ऑफ चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते।
आप एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के करीब ले आए तो यहां पर जो चार्जेस इंड्यूस होते हैं वो इंड्यूस चार्जेस कहलाते हैं और प्रोसेस इंडक्शन कहलाता है। मैं अगर लूं ये ए कंडक्टर है, ठीक है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका रेडियस आपके पास जो है दिस इज आर ए, दिस इज आर ए, और मैंने इस कंडक्टर को एक कंडक्टर वायर के जरिए से एक दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट किया। ये आपके पास कंडक्टर वायर है, ये आपके पास कंडक्टर वायर है, ठीक है, और ये आपके पास ए कंडक्टर है, ये आपके पास बी कंडक्टर है, ठीक है। मैं इसको अंडरलाइन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अंडरलाइन कर लूंगा। ये आपके पास ए कंडक्टर, ये आपके पास बी कंडक्टर, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, और इसका रेडियस आपके पास आर बी, इसका रेडियस आपके पास जो है वो आर ए है, ठीक है। इसका रेडियस आर ए, इसका रेडियस आर बी, ये ए कंडक्टर, ये बी कंडक्टर, और ये हमने कनेक्ट किया कंडक्टर वायर के साथ, हमने कंडक्टर वायर के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। अब यहां पर मैं कुछ कंडीशन जो है वो लिखवा रहा हूं, गौर से आप इसको सुने। इसमें मेरा मतलब आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देना है। अगर मैं लिख लो क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू क्यू, मतलब ए और बी पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी सेम है, नेचर भी सेम है, सेम नेचर और सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। एंड ये मैं फर्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं, एंड आर ए इज इक्वल टू आर बी मींस सेम साइज कंडक्टर्स, सेम साइज कंडक्टर्स, इन कंडक्टर स्फीयर का साइज सेम है, डायमीटर सेम है, एरिया सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो सेम साइजेस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ए पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और बी पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वो सेम है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव भी है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। और हमने कंडक्टर वायर के जरिए से मिला लिया। तो अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं क्या इन दोनों कंडक्टर वायर्स के दरमियान चार्जेस फ्लो करेंगे, इन दो कंडक्टर वायर्स के दरमियान चार्जेस फ्लो करेंगे, तो देखिए साइज भी सेम है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी सेम और नेचर भी सेम है, ठीक है। तो याद रखे चार्जेस विल नॉट फ्लो, चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज बोथ हैज सेम चार्ज डेंसिटी, दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है। ये आपके पास इसमें फर्स्ट जो है कंसेप्ट बन गया। सेकंड कंसेप्ट आपके पास जो है वो ये है, इफ क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू प्लस क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी सेम है और नेचर भी सेम है, बट आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, मतलब ए का साइज बी के साइज से ज्यादा है, रेडियस ए का ज्यादा है बी से, एरिया ज्यादा है ए का बी से, वॉल्यूम ए का ज्यादा है बी से, ठीक है। ये मैंने आपको लेट्स सपोज बता दिया है। तो अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी सेम है और नेचर भी सेम है, इस पे भी पॉजिटिव है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, आप ये देख सकते हैं इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन साइज सेम नहीं है। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, नेचर सेम है, लेकिन साइज सेम ना हो, तो इसका मतलब यह है कि चार्ज डेंसिटी सेम नहीं है। और अगर चार्ज डेंसिटी सेम ना हो तो फिर चार्जेस कंडक्शन करेंगे। अब क्वेश्चन यह है कि चार्जेस किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ फ्लो करेंगे। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि चार्जेस हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं। तो अगर आर ए ज्यादा है मींस उसका साइज ज्यादा है इसके मुकाबले में, तो याद रखिए जिसका साइज कम है वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, चार्जेस पॉपुलेटेड होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मैं लिख लूंगा चार्ज डेंसिटी of B conductor is more than A conductor. Charge density of B conductor is more than A conductor. So charges will flow. Charges flow करेंगे from B to A conductor. ठीक है, B से A conductor की तरफ चार्जेस जो है वो फ्लो करेंगे। ये चार्जेस फ्लो कब तक होंगे? ये चार्जेस फ्लो तब तक होंगे जब तक चार्ज डेंसिटी इन दोनों का सेम ना हो जाए, तब तक आपके पास ये चार्जेस जो है वो फ्लो करेंगे, ठीक है। अब मैं एक थर्ड एग्जांपल लिख रहा हूं। अगर इस पे चार्ज पॉजिटिव है और इस पे चार्ज नेगेटिव है, मैं इसको नेगेटिव कर लेता हूं, इस पे चार्ज आपके पास नेगेटिव है ए कंडक्टर, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, ठीक है। इस एग्जांपल दिस विल बी द थर्ड एग्जांपल, ठीक है। ये आपके पास थर्ड एग्जांपल है, द नेचर ऑफ चार्जेस ऑन ए and B conductor is not same. A और B कंडक्टर पे जो नेचर है चार्जेस का वो सेम नहीं है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस कंडीशन में याद रखिए कि आपके पास जो चार्जेस होंगे, चार्जेस विल फ्लो इफ RA is equal to RB or RA is not equal to RB. Also, if magnitude of charge A and magnitude of charge B is also same. अगर दोनों पे magnitude of charges same हो, ठीक है, अगर दोनों पे magnitude of charges same हो,
साइज सेम हो या डिफरेंट हो, ये आर मैंने लिखा है, दिस इज आर, ठीक है। साइज सेम ना हो, साइज सेम हो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम हो या सेम ना हो, और आर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ए इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बी, ठीक है। तो चार्जेस विल फ्लो। अब यहां पर क्वेश्चन है कि चार्जेस ए से बी की तरफ फ्लो करेंगे कि बी से ए की तरफ फ्लो करेंगे। तो दो क्वेश्चंस हैं। एक बात याद रखिए, पॉजिटिव चार्जेस कभी भी कंडक्शन नहीं कर सकते। कंडक्शन नेगेटिव चार्जेस जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिए, आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कि दो किस्म के करंट होते हैं, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, दो किस्म के करंट होते हैं। अब कन्वेंशनल करंट वो तो हम लेते हैं द कंडक्शन और द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस तो फ्लो नहीं कर सकते। तो फिर हम क्यों कहते हैं? हम कंसीडर कर सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है, हम कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है कि अगर नेगेटिव चार्जेस एक डायरेक्शन में जा रहे हैं उतनी ही, अगर पॉजिटिव चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में जाए उतनी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, तो इफेक्ट विल बी सेम, इफेक्ट सेम होगा, इफेक्ट क्या होगा? सेम होगा। तो देखिए, अब यहां पर अगर मैं कह दूं कि इलेक्ट्रॉन्स किस कंडक्टर से किस कंडक्टर की तरफ फ्लो करेंगे, या नेगेटिव चार्जेस किस कंडक्टर से किस कंडक्टर की तरफ फ्लो करेंगे, तो नेगेटिव चार्जेस बी से ए की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस ए से बी की तरफ जाएंगे, ठीक है। और ये फ्लो कब तक होगा? तब तक होगा जब तक चार्ज डेंसिटी सेम ना बन जाए। तो मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूं, अगर दो कंडक्टर्स हो और उस पर अपोजिट चार्जेस हो और वो आप कंडक्टर के जरिए से मिला ले तो चार्जेस कंडक्शन करेंगे। रियलिटी में इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन करते हैं, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो आप ऑप्शंस को देखेंगे कि ऑप्शंस क्या है, ठीक है। तो ये आपके पास चार्ज डेंसिटी और ये टॉपिक आपके पास जो है दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये एक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि चार्जेस किस तरह फ्लो करेंगे, ठीक है। तो ये एक कंसेप्चुअल आइडिया है चार्जेस के फ्लो का। उम्मीद है आप लोगों ने इसको सीखा होगा, ठीक है। तो मैंने इस पर बहुत ज्यादा टाइम लिया क्योंकि ये चीजें जो है ये इस फर्स्ट चैप्टर में मुख्तलिफ टॉपिक्स में यूज किए गए हैं, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन ये एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ के साथ आएंगे, ठीक है। कूलम्स लॉ में भी ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, ज्यादा टाइम उसमें भी लगेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह उसकी तरफ जाएंगे। उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इशू है तो अकेडमी वालों ने जो नंबर दिया है व्हाट्सएप का, तो वो उस पर आप वॉइस मैसेज के, अगर फोन मत कर क्योंकि वो मेरे पास नहीं होता, ठीक है, आप उस पर वॉइस मैसेज किया करें। तो वो जब भी दिन के वक्त वो मुझे मोबाइल देगा, उसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे तो मैं भी आपको वॉइस मैसेज के जरिए से उसका आंसर जो है वो बताऊंगा, ठीक है। उम्मीद है इंशाल्लाह प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व होंगे। अभी भी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सिस्टम नया है तो इशूज आ सकते हैं, सब्र करना है, तो हमल से काम लेना है। हम आपके लिए लगे हुए हैं, ठीक है, और हम कोशिश करें कि बेहतरीन से बेहतरीन सिस्टम आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। हमारे लिए भी सिस्टम नया है, प्रॉब्लम्स और इश्यूज नेट है, तो नेट किसी के कंट्रोल में भी नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों ने तहम्मुल से काम लेना होगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो लोग कह रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में लॉकडाउन SOPs के मुताबिक से उठाए जा रहे हैं, उम्मीद तो है, बाकी अल्लाह के काम है, ठीक है। तो हम सब्र करेंगे इंशाल्लाह, सब्र करें, आपको इंशाल्लाह हम हर किस्म फैसिलिटेट करेंगे। थैंक यू सो मच, न ख्याल।